प्रसंग जो होता है वो आपको वहीं पहुंचा देता है जहां का प्रसंग चल रहा हो। प्रसंग के माध्यम से आप वहीं पहुंच जाते हैं। जैसे ग्वाला कथा में आके बैठा और कथा में सुन रहा है कि भगवान श्री कृष्ण रासेश्वर रास रचाते हैं, गैया चराते हैं वृंदावन में। सभी मंदिरों की आरती प्राय सूर्योदय से पहले हो जाती है, लेकिन वृंदावन में बांके बिहारी जी की प्रथम मंगला आरती सूर्योदय के बाद में होती है। सब जगह सूर्योदय से पहले हो जाती है आरती, लेकिन बिहारी जी की आरती सूर्योदय होने के बाद होती है। किसी एक गांव के ग्वाले भक्त द्वारा भगवान की इस लीला का परिचय हुआ। गांव में गैया चराता था, सावन का महीना, गैया चराने गया ग्वाला। दिन में बरसात आ गई तो बरसात से गैया वन में रुकी नहीं, वापस गांव में आ गई। ग्वाले ने सोचा कि बरसात तो रुक गई, लेकिन गांव के लोग सब गाली सुनाएंगे कि देखो गैया भी नहीं चरा था, अभी तो कितना दिन लिया है। तो गांव में जाऊंगा तो लोगों की गालियां सुनूंगा, जिससे तो बढ़िया ना मोटा महादेव चलूं, कथा में बैठे तो कथा सुनूंगा। तो वो कथा में आया, कथा में बैठ गया, तो कथा में यही प्रसंग चल रहा था भगवान की रास कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गैया चराते हैं, रासेश्वर रास रचाते हैं। ग्वाले ने सोचा कि एक तो गांव का ग्वाला मैं भी हूं जो गैया चराता हूं, और एक भगवान श्री कृष्ण है जो वृंदावन में गैया चराते हैं। तो हो सकता है मेरी तरह उनको भी गालियां सुनने को मिलती हो, क्यों नहीं मैं भी उन्हीं की गैयाओं को जाके चराऊं। तो वो तो घर पे भी नहीं गया कि भाई कपड़े तो ले आऊं एक दो जोड़ियां, गांव में ही नहीं गया, वो तो सीधा मंदिर से वृंदावन की ओर चल दिया वृंदावन। कि कन्हैया की लीला है हरे हरे मुकुट की हरी छवि छाजत है, हरे हरे हरी यमुना की हरी लहर आई है, हरी हरी डूमडा झूले श्री वन मुरारी, हरे हरे पत्रन की दुनिया बनाई है, हरी हरी भूमि पर धावत है हरे हरे, हरे हरे जागा मध्य सोहत तरुणाई है, बच्चन के पीछे मुकुट बांधे मोर पंखन को, और यमुना के कक्षन में नृत्यत कन्हाई है। कन्हैया यमुना के किनारे गैया चराते रहते हैं, सुंदर लीला करते रहते हैं, सखाओं के मध्य नचते भी रहते हैं। अब ग्वाला वृंदावन पहुंच गया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जगह जगह पूछने लगा, रे भैया भगवान कृष्ण यहाँ गैया चराते हैं, कहाँ चराते हैं, किनकी गैया चराते हैं? तो कई ग्वाल लोग तो हंसने लग गए, लगता है तो पागल है, ये द्वापर की बात कलयुग में कर रहे हो, ये कलयुग में हुआ ग्वाला और भगवान ने गैया चराई द्वापर में। तो बोले द्वापर की बात कलयुग में कर रहे हो। आगे बढ़ गया, अरे भैया यहाँ भगवान कृष्ण गैया चराते हैं, लोग सुनते रहे हंस लेते, हाँ चराते हैं, आगे चले जाओ। तो एक बड़ा मंदिर दिखाई दिया, मंदिर में प्रवेश किया, वहां देखा 10-20 गैया बंधी हुई थी, बढ़िया हष्ट-पुष्ट वाले ने वहीं जाके प्रश्न किया, क्या यही गैया भगवान कृष्ण चराते हैं? तो वहां के मंदिर के महंत जी थे, वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ यही गैया चराते हैं श्री कृष्ण। तो ग्वाला हाथ जोड़ के कहने लगा, उनसे कहो ये गैया वो नहीं चराएंगे, मैं चराऊंगा, उनको विश्राम करने दो।
ग्वाला मंदिर की गैया चराने लगा। अब साधु क्या करते, उसे दाल बाटी, दाल रोटी, जो शाम को भोजन बचता था ना, वो सुबह बांध दिया करते थे और वो गैया लेके चला जाता। यमुना पार जाके आराम से गैया चलती रहती, वो प्रेम से भोजन कर लेता, जो कुछ बच जाता उससे गैया बछड़ों को खिला देता। अब एक दिन यही एकादशी आ गई, आज का दिन, आज एकादशी है तो भोजन नहीं बना, तो सुबह नहीं दिया कुछ भी। तो ग्वाले ने सोचा रे यार भोजन बचा नहीं होगा इसलिए नहीं दिया, भिजवा देंगे किसी से। तो वो तो गैया लेके चला गया, गैया चराने लगा यमुना पार। 12 बजने लगे और उसे भूख लगने लगी। तो भगवान ने सोचा ऐसा नहीं हो कि कल से गैया चराना छोड़ दे और मुझे ही चरानी पड़ जाए। क्योंकि ग्वाला क्या जाने एकादशी, क्या जाने व्रत, इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके लिए भोजन लेके चले। देखो ठाकुर उसके लिए भोजन लेके चले, लेकिन यमुना के उस पार तो ग्वाला गैया चरा रहा है और इस पार एक कदम के नीचे श्री कृष्ण खड़े होकर के कहने लगे, ओ ग्वाला भक्त देख भैया तेरो ये भोजन रखियो, प्रेम से पाले ना। हम जा रहे हैं, ग्वाले में देखा रहे ये तो वही है जो मंदिर में दर्शन देते हैं, वही मोर मुकुट वैसी कारी कामरी। सोचा रे मैं दौड़ के जाके इनके चरणों में पड़ूं। तो वो तो उठता पड़ता यमुना में जल्दीबाजी में दौड़ा पड़ता आया और भगवान तो वो भोजन जो पीतांबर में बंधा हुआ उसे कदम की डाली पर बांध के कन्हैया चले गए। और जब ग्वाला आया तो जहां भगवान के चरण चिन्ह थे वहां की रज लेके उसने अपने सिर से लगाई और फिर उस पोटरी को खोली और पोटरी को खोल के जब देखा तो उसमें नाना प्रकार के व्यंजन। अब वो प्रेम से पाने लगा, लेकिन भोजन को पा रहा था। क्या कहता, आज भोजन हो तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े। ये कैसे कैसे पदार्थ हो बनाने पड़े, कैसे पदार्थ बनाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज पड़े आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े। न हुई उन मेहनतों को, उन मेहनतों मेरी खबर, मंदिर में पूजा पा कराने पड़े, मंदिर में पूजा पाठ कराने पड़े। आज भोजन तुम्हें नाथ लाने, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े। उन मेहनतों को मेरी चिंता क्यों होगी, उनकी तो पूजा है रही है, उनके तो काम हो रहे हैं। आज स्वयं ठाकुर जी को भोजन लेके आना पड़ा, लेकिन ग्वाला कहने लगा, प्रभु मैं समझ गया हूं आप भोजन मेरे लिए क्यों लेके आए हो। ध्यान से सुनना आप सब, क्यों लेके आए हो मेरे लिए भोजन, क्योंकि जानते हो कभी भाग दे, जानते हो कभी भाग देगा ये, फिर से गौए न मुझको चरानी पड़े, फिर से गौए न मुझको चरानी पड़े। कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर से गैया मुझे चरानी पड़ जाए, इसलिए आप मेरे लिए भोजन लेके आए हो। सोचता है
ऐसा भोजन मुझे कहीं रोजाना मिलेगा तो मेरा तो शरीर ही पुष्ट हो जाएगा। बढ़िया, कितना भोजन अच्छा, मेरी तो सारी कमजोरी दूर हो जाएगी ऐसा भोजन रोज मिलेगा। फिर देखता है धूल में चरणों में चिन्ह बने, कितना प्रेम था ग्वाले का। उन सर की रग अपने माथे से लगाई, गदगद कंठ से कहने लगा, प्रभु मुझे रूखी ही रोटी मिले, इन चरणों को आने न जाने पड़े। चाहे मैं रूखी रोटी खा लूंगा लेकिन इन चरणों को कोई तकलीफ ना हो। नित्य का नियम था भोजन, बसता तो गैया और बछड़ों को खिला देता, लेकिन आज तो इतना प्यारा प्रसाद कुछ बचा ही नहीं। और इच्छा और रही थोड़ा बहुत होता तो और पा लेते, इतना प्यारा प्रसाद। अब वो पीला वस्त्र पीतांबर झड़कार बगल में दबा लिया ग्वाले ने, और शाम को वन से घर घर लौटा तो गौएं यथा स्थान उसने बांध दी। और महंत जी पर उस ग्वाले को क्रोध आ रहा था। महंत जी के पास ग्वाला आके अपनी ग्रामीण भाषा में कहने लगा, क्यों महंत जी चल बसे सगरे चेला, जो भोजन लेकर के गए वन में श्री ब्रजराज। क्यों महंत जी, क्या सब चेला मर तो नहीं गए जो आज स्वयं ठाकुर जी को भोजन लेके जाना पड़ा भगवान को? महंत जी ने कहा, रे भैया हमारे तो एकादशी थी, भोजन तो बना ही नहीं, भोजन कौन लेके जाएगा तुम्हारे लिए? बोले देखो ये पीतांबर। ओह, उसने बगल में से पीतांबर निकाल के महंत जी के सामने रख दिया। महंत जी भगवान के पीतांबर को देख देख कांपने लगे। ये तो पीतांबर तो सरकार का ही है। सोचने लगे तो पहुंचा हुआ भक्त, इससे गैया चरवाना अपराध है। धैर्य करके बोले, ग्वाले भक्त, अब तुम्हारे लिए भगवान की ऐसी आज्ञा है कि तुम गैया चराना छोड़ करके मंदिर के प्रहरीदार बन जाओ। जब भगवान का शयन हो जाए तो ये मुख्य द्वार बंद कर लेना, फिर किसी को इस द्वार से ना आने दो ना जाने दो। अब तो ग्वाला पहरेदार बन गया ठाकुर जी का। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। मंदिर का पहरेदार बन गया, गैया चराना छोड़ दिया और पहरेदार बन गया। देखो, एक पैर रात बीतने पर फाटक बंद कर लेना उसका कार्य था। कितने ही दिन बीतने पर एक दिन रात्रि के 12 बजे, एक दिन रात्रि के 12 बजे भगवान अपना अनुपम श्रृंगार करके मंदिर से निकले। तो ग्वाला जाग रहा था, घबरा कर खड़ा हो गया और कांपता हुआ भगवान से कहने लगा, वह कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा, भाई आज एक उत्सव है, मंदिर में जा रहा हूं, वहां रास होगा। ये रास क्या होता है? अब वो क्या जाने रास को? भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो एक उत्सव है, तो आप वहां क्या करेंगे? भगवान ने अपनी बांसुरी दिखाई और कहा, ये मुरली को बजाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे और क्या करेंगे? ग्वाला बोला, फिर तो मैं नहीं जाने दूंगा। भगवान ने कहा, भाई क्यों नहीं जाने दोगे? देखिए उस ग्वाले का भाव क्या कह रहा है भगवान से। रात अंधियारी खोर खोर ना निहारी, तुम बालक बिहारी कहूं बाट भूल जाओगे। अंधेरी रात है, आप बालक को कहीं रास्ता भूल गए तो? ब्रज के चवाई जुरे लोग लुगाई, कहां काहू से कन्हाई कछु झगड़ करके आओगे। ब्रज के लोग लुगाई को तुम नहीं जानो, किसी से झगड़ा कर आओगे, इसलिए तुम तो यहीं बैठे रहो, कहीं मत जाओ। और कहीं गैर सवेरे तक नहीं लौटे तो? लौटे नहीं लाल तो प्रातः काल ही कुमार, अरे इस पहरेदार को ही कारागार में पठाओगे। यदि सवेरे तक नहीं लौटे तो मुझे तो कारागृह में, जेल में बंद होना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तो नौकरी, ड्यूटी। तो भैया फिर जाना तो मुझे है। भगवान ने कहा, हे प्रहरीदार मुझे जाना है,
तो पहरेदार क्या कहता, नीत ये भी नीत या तो साथ में ले लीजिए वो, अथवा अकेले नाथ नहीं जान पाओगे। यदि जाना ही है तो फिर मुझे साथ लेके चलो, इकल्ले को तो नहीं जाने दूंगा। भगवान ने कहा भाई कैसे तो तुम जाने दोगे, हाँ यदि मुझे साथ में लोगे तो। ग्वाले को साथ में लिए भगवान चल दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। थोड़ी दूर तो चले भगवान और फिर थोड़े मचलने लगे, कहने लगे भैया मैं तो थक गए हो ग्वाला, अरे पहरेदार मैं बहुत थक गए हो, अब तो मैं तेरे कंधे पे बैठ के चलूंगा। नीरस भाव से बोला आप नाचेंगे कूदेंगे जब तो नहीं थकेंगे ना, आओ बैठो। भगवान को कंधे पे बिठा लिया, ग्वाला प्रभु को कंधे पे लिए जा रहा है और उसके भाग्य पर भगवान की कृपा पर देवता आकाश में कह रहे हैं, देखो रे देखो देवता सुने भगवान जो भक्तों के दुख न सहाने को, भक्त ही होते हैं भगवत के मन रिझाने को। तीन लोक को नचाया है जिसकी माया ने, भगवत के मन रिझाने को। तीन लोक को नचाया है जिसकी माया ने, लिए जाता है उसे भक्त ये नचाने को। जिसकी माया ने तीनों लोगों को नचा रखा है, उन्हीं भगवान को ये ग्वाला स्वयं नचाने के लिए ले जा रहा है। नाम जिसका मिटा देता है झगड़े जग के, जिसका नाम लेने से दुनिया के झगड़े मिट जाते हैं, और उन्हीं भगवान को उन्हें झगड़ों से चला ग्वाल ये बचाने को। रास मंदिर आ गया, भगवान ने कहा उतार दो भैया। कंधे से नीचे उतर के भगवान कहने लगे मैं अंदर जा रहे हूं, तुम द्वार पे खड़े रहना, कोई अंदर नहीं आए। ग्वाले ने सोचा तो यहां भी पहरा देना पड़ेगा, समझ गया आज रात में सोना भी नहीं होगा। अब रात्रि के तृतीय पहर में भगवान शंकर भी दर्शनों के लिए आ गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तीसरे पहर में भोले दर्शनों के लिए आए, नंदी बैल पर सवार, मुंडों की माला गले में बिस्तर सर्प लपेटे। ग्वाला देखते ही कांप गया कि आफत कहां से आ रही है। प्रथम तो शंकर जी ने कहा भैया जय गोपाल जी की। ग्वाले ने सीधा यही कहा कौन हो तुम? बोले भैया मैं कैलाशपति महादेव दर्शन करने आया हूं, क्या गोपाल कृष्ण मंदिर में ही है? ग्वाला कहने लगा रुको रुको। खड़े होकर के ग्वाला डांटते हुए कहने लगा पहले अपने बैल को कहीं चरने भेजो, और ये गले में नाग बिस्तर है इनको भी छोड़ो, तुम्हारे भेष को देख के हमारो कन्हैया डर जाए। मग में मिली मनमोहन ले वृषवाहन बाहर ही विचरो, छवि देखन को ब्रजभूषण की, तन के सब दूषण दूर करो। तन के ये दूषण ये सब दूर करो, फिर ठाकुर जी के दर्शन करो। बोले भैया रे हम तो इसी भेष में आते हैं रोजाना, और इसी वेश में गोपाल कृष्ण के दर्शन करते हैं। बोले सांप बिच्छू सब तो दूर करो, क्योंकि विकराल बिलोकत भेष तिरो, हमरो कहूं बाल गोपाल डरे, परतीत विनीत धराहिय में, फल पाऊंगे जो प्रवेश करो। तो बोला नहीं जाने दोगे? बोले नहीं। तो एक काम करो, भगवान शिव ने कहा कि तुम अंदर गोपाल कृष्ण से जाकर के आज्ञा लेके आओ कि कैलाशपति महादेव आपके दर्शन करने आए हैं। अब सुनना, ग्वाला अब अंदर गया और रासमंडल में ग्वाले ने जाके देखा कि अनेक गोपियां इकल्ले श्री कृष्ण और नृत्य कर रहे हैं सबके बीच में। कभी टेढ़े होते हैं,
कभी तिरछे होते हैं, कभी बैठते हैं, कभी खड़े होते हैं। ग्वाले ने देखा, रे राम राम, ये तो बहुत परिश्रम कर रहे हैं, ये तो थक जाएंगे। नृत्य करते करते भगवान के गले की मोतियों की माला टूट के नीचे गिर गई। ग्वाले ने देखा देखो नृत्य करते इनको ये भी पता नहीं कि मेरी माला टूट के नीचे गिर गई। तो उस ग्वाले ने चुपके से उस माला को उठा के अपने पास रख लिया, मोतियों की माला। और रास पूरा हुआ, चौथे पहर में समाप्त हुआ रास। ज्यों ही ग्वाले को साथ लिए सरकार बाहर निकले, बाहर द्वार पे शंकर जी खड़े दिखाई दिए। मधुरवाणी में भगवान कहने लगे, आज आपने रास में दर्शन नहीं दिया। बोले ना, बोले बाबा ने कहा आपके इस पहरेदार ने अंदर ही नहीं आने दिया। क्षमा करें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान सिंह को क्षमा करना, ये तो मुझे भी खरी कोठी सुनाता है। ग्वाला अपने स्वामी को कंधे पर लेकर चला और 10-20 गज चलने के पश्चात कहने लगा, यदि आप नाराज नहीं हो तो मुझे कुछ कहना है। भगवान ने प्रसन्नता से कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। तो नीचे उतार दिया कंधे से भगवान को ग्वाले ने, और एक शिक्षक बन के खड़ा हो गया सामने और कहने लगा कि धाम तज आयो हो ब्रज की बिलोकन मां, ऐसो कर कामनी को नाम नहीं पाओगे। सबल क्या करोगे दधि माखन को भोज तुम्हें, रोज रोज ऐसे जो रास रचाओगे। मैं अपना गांव छोड़ के यहाँ धाम में आया हूं, लेकिन आप जो काम कर रहे हो ये ठीक नहीं। रात भर जगते हो, दिन भर खड़े होकर के भक्तों को दर्शन देते हो, चाहे भली दधी माखन का भोग आप ग्रहण करते हो, लेकिन हे कन्हैया रोज रोज कहीं ऐसे ही रास रचाओगे तो भागत प्रभात घन श्याम घर आओगे। सारी रात जगोगे, सवेरा होते होते घर आओगे तो फिर क्या होगा कि चिंता ने अपनी मोहे लाडले तिहारी सोए, अरे काहू दिन बिहारी बीमार पड़ जाओगे। मुझे अपनी चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। रोज रोज ऐसे रात भर जगोगे तो हे कन्हैया किसी दिन बीमार पड़ जाओगे। ये सुनते ही भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे हंस के मायापति कयो होनी हो ये सो हो, अरे साथी तुम सम पाई के नित्य खेलने मोए। अब तो भैया चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हारो जैसो मोए सखा मिलो है, तो अब तो मोए नित्य ऐसे ही रास रचाना। ये सुनते ही तो ग्वाला नाराज हो गया और अब भगवान उसने कंधे पर नहीं बिठाया, वो तो आगे आगे चल दिया, भगवान पीछे पीछे चल दिए। ग्वाला सोचता है, अरे क्या से क्या हो गया, मैं तो गांव में गैया चराता था और आनंद करता था, अब यहां आने से मेरी उन्नति अवश्य हुई है कि एक मामूली ग्वाले से मैं भगवान का प्रहरीदार बन गया, परंतु जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई। मंदिर का प्रवेश द्वार खुला छोड़ के आया हूं, किसी दिन रात को मालिक साहब खो गए तो मैं तो फांसी पे लटकाया जाऊंगा। दोनों ओर से मेरा मरना हो गया। घबराहट को हृदय में वो रोक नहीं सका और भगवान के सामने खड़ा होके कहने लगा, मैं नहीं समझता था कि मुझे ब्रिज में यहाँ तक फंसना पड़ेगा। भगवान श्री श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए ग्वाले से कहा, मैं भी ये नहीं समझा था कि संसार के ऋषि और महात्माओं को छोड़कर मुझे तुम्हारे बंधन में बंधना पड़ेगा। इस प्रकार सेवक और स्वामी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते उलाना देते मंदिर पर पहुंचे और भगवान सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कई कोठों को पार करके निज मंदिर में जाके सो गए। ठाकुर जी ग्वाला भी द्वार पर लेट गया, परंतु आज उसे नींद नहीं आई। सोचा बड़ा बुरा फंस गया हूं मैं यहाँ, अब किस प्रकार से छुटकारा पाऊं। सोच ही रहा था कि सवेरे के 4 बजे और पुजारी जी ने जागरण कराने के लिए नगाड़े बजा दिए।
जब भगवान को जगाने के लिए नगाड़े बजाने जाने लगे तो स्वामी की सुकुमारता पर इसको दया आ गई। इसका हृदय द्रवीभूत हो गया कि देखो अभी तो आके लेटे ही हैं और फिर इनको जगाने लग गए। तो वो तो ग्वाला एकदम खड़ा हो गया और पुजारियों से कहने लगा, रुको, ये नगाड़े वगाड़े मत बजाओ, अभी तो ठाकुर जी आके सोई हैं और तुम इनको जगा रहे हो, सोने भी नहीं दे रहे। अरे पुजारी रात से करो नयो उत्पात, नींद भरे नंदलाल जू अब ही सोवत जात। महंत जी को उलाना देने लगे, क्योंकि पुजारियों ने तो कह दिया हमारा तो नियम, हम तो रोज ऐसे ही जगाते हैं। तो वो नहीं माने, तो महंत जी के पास पहुंच गया ग्वाला और मंदिर के जो मुख्य महंत जी हैं उनसे कहा, ये पुजारी भगवान को सोने नहीं देते। तो बोले भाई ये तो रोज का नियम है। महंत जी ने कहा, बोले तुम्हें पता नहीं, रात रास देखन गए फिरे होत भिनुसार, अरे कहूं लो घर घर में फिरे पीछे ये पहरेदार। बोले रात रास रचाने गए, तो क्या तुम भी गए हो? बोले हाँ मैं भी गया हूं। हम कैसे माने कि भगवान रात को रास रचाने जाते हैं? हमें कैसे विश्वास हो? क्या तुम साथ में गए हो? तो इसका प्रमाण क्या है? ग्वाले ने जेब से वो मोतियों की माला निकाल ली जो भगवान के नृत्य करते समय टूट के गिर गई थी, ग्वाले ने उठाई थी ना। उस माला को निकाल के ग्वाला महंत जी के सामने मोतियों की माला को रख के क्या कहता है कि जो नहीं जा तो साथ में हो तो का ये हाल, अरे मोहन की मिलती कहाँ ये मोतिन की माल। माला को देखकर महंत जी भी रोने लग गए, रोने लगे, अपना माथा पीट कर कहने लगे, ओह हे कन्हैया, हे नंदलाल, आपकी लीला को कौन जान सकता है, समझ को सके श्याम लीला तुम्हारी, समझ को सके श्याम लीला तुम्हारी। करो रंग से राम राजा भिखारी, करो रंग से राजा भिखारी, बड़े पहाड़ियों से प्रभु तेरे कारण, बड़े पहाड़ियों से प्रभु तेरे कारण। मंदिर में संत महंत पुजारी, मंदिर में संत महंत पुजारी। तो जाओ, महंत जी क्या कह रहे हैं कि मेहनती करते करते गद्दियां नष्ट हो गई, पूजा करते करते कितने पुजारी चल बसे, किसी को भी दर्शन नहीं हुआ। और इस ग्वाले भक्त पर इतनी कृपा, धन्य हो भगवान, आपकी लीला नहीं जानी जा सकती। और उस ग्वाले भक्त से कार्य बोले, भक्त आज से सुनना। अब क्या कहा महंत जी ने ग्वाले भक्त से कि आज से इस मंदिर में हमारा पुराना नियम नहीं चलेगा और न भगवान का नियम चलेगा, तुम्हारी आज्ञा के अनुसार सब कार्य होगा, क्योंकि भक्तों के द्वारा ही भगवान की लीला का परिचय होता है। हे भक्तवर, तुम्हारे द्वारा मालूम हुआ कि सरकार आज भी रात्रि में रास करने पधारते हैं। इस तरह नित्य रास लीला करने जाते हैं। वे आज से इस मंदिर की मंगला आरती एक प्रहर सूर्योदय होने पर नित्य हुआ करेगी, चाहे कोई भी ऋतु हो। तो तब से आज तक वृंदावन में ये नियम बांके बिहारी जी के मंदिर में चला आ रहा है। बंधुओं, वही श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, वही श्याम सुंदर भगवान है और वही सेवा कुंज है जहां पर रास हुआ था। सेवा कुंज उस स्थान पर आज भी रात्रि में पुष्पों की सेज सजाई जाती है। लीला बिहारी अपनी अलौकिक लीला दिखाते हैं, परंतु रात्रि के समय वहां कोई आज भी नहीं जा सकता।
न मालूम कौन सी देवी शक्ति की प्रेरणा है। इस ग्वाला भक्त की भक्ति से परिवर्तित नियम आज भी वृंदावन धाम में सुचारू रूप से यथावत चला आ रहा है। तो सज्जनों सोचिएगा, ग्वाला भक्त वो जो है श्रोता भक्त था, कथा में सुना ना उसने, तो कथा सुनकर सीधा वृंदावन चला गया। सोचिए, वही भक्ति श्री राघवेंद्र सरकार ने भी परम भक्ता सबरी को दूसरी भक्ति के नाम से कही थी।